मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। जनपद जालौन में इन दिनों ओवरलोड वाहनों का आवागमन काफी ज्यादा बढ़ गया है। समीपवर्ती जिलों औरैया इटावा से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ईंट यहां जालौन जिले में बेची जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के साफ दिशा निर्देश है कि कृषि कार्यों के उपयोग में आने वाले वाहनों का व्यावसायिक उपयोग न किया जाए। नियमों का पालन करना तो दूर की बात है, यहां इस तरह से ओवरलोड ट्रैक्टरों भी इनकी भरमार हो गई। आए दिन हादसों का ये कारण बनते हैं। जब से जनपद जालौन की सीमा में शंकरपुर के पास इंटीग्रेटेड कैमरे लगाए गए हैं और यमुना पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई, तब से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पूरे दिन इनकी धमाचौकड़ी देखी जा सकती है। आज फिर से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक ओवरलोड ट्रैक्टर का टायर फट गया और उसमें लदा हुआ ईटा एक्सप्रेसवे पर फैल गया। गनीमत रही कि पीछे से कोई वाहन उस समय नहीं गुजर रहा था, अन्यथा इसकी चपेट में आने से बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस वक्त देवेश जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी देवेश जी, क्या जानकारी है आपके पास? निश्चित तौर पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इन दोनों ओवरलोड वाहनों का या अवैध खनन परिवहन में लगे हुए जो ट्रक हैं या जो माफियाज हैं, इनके लिए सोने के अंडे देने की मुर्गी का काम कर रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से यमुना पुल पर भारी वाहनों का आवागमन बंद किया गया है, तब से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के रास्ते ये अपनी घमा चौकड़ी मचाए हुए हैं। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर जिस तरीके से ओवरलोड ट्रैक्टर जिसमें ईंटा लदे हुए थे, जो कि समीपवर्ती औरैया ज़िले से जालौन ज़िले में बेचने के लिए आ रहा था, उसमें जो है एक टायर उसका फटा है और पूरा का पूरा ईंटा जो है बीच एक्सप्रेस वे पर बिखर गया है। गनीमत ये रही है कि इस पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था, अन्यथा की स्थिति में इसकी चपेट में आने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, देखने वाली बात यह है कि ईंटों का ये व्यापार, यानी ट्रैक्टर में ईंटों को लाद कर ये व्यापार समीपवर्ती जिले औरैया और इटावा से जिस तरीके से जालौन में फल फूल और पनप रहा है, आखिर इस पर प्रशासन के अधिकारियों की निगाह क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि आपको याद हो कि कुछ दिन पहले देर शाम कुठौन थाने के ठीक सामने इसी एक ओवरलोड जो ईंटा से भरा ट्रैक्टर था, उसकी चपेट पे आने से बाइक सवार की मौत हो गई थी, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था और उसके परिजनों ने और गांव वालों ने इकट्ठा होकर वहां पर काफ़ी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। बहुत सारी दुकानों में तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी। यानी कि उस समय की स्थिति अगर रात का वर्णन अगर हम आपसे करें तो हालात ये थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने किसी दंगे का शिकार हुआ हो ये कस्बा। उस समय हालांकि 1:30-2 बजे मैं खुद मौके पर पहुंचा था। मैंने उस घटना को कवरेज भी किया था। उस समय एडिशनल असीम चौधरी आई थे, उस समय वो भी वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने पूरी उस पर मॉनिटरिंग की थी। हालांकि बाद में फिर जो इस घटना के लिए दोषी थे या जो उपद्रव जिन्होंने किया था, उनको बंद किया गया था उठा के। लगभग आधा दर्जन लोगों पर कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन ओवरलोड ट्रैक्टरों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया का साफ साफ कहना है कि कृषि योग्य जो वाहन हैं उन पर जो है व्यावसायिक उपयोग नहीं लिया जाएगा और उसके बाद जो है लोगों को भी उसमें बैठकर आने जाने की अनुमति ज़्यादा नहीं है। यात्री परिवहन के लिए भी मना किया गया। लेकिन ये आखिर किसकी सह तो है, बल्कि अगर हम स्थानीय सूत्रों की माने, अगर चूँकि हमारे पास जिस व्यक्ति ने जानकारी दी है, नाम न खोलने की शर्त पर उसने यही बताया था कि कुठौन और आसपास के थाने के जो वहाँ पर जो कट है जहाँ से ये उतरते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में लगभग 218 के आसपास एक कट है जो कुठौन के आसपास निकलता है। वहाँ पर सिपाही कुछ अवैध वसूली करते हैं। प्रति ट्रैक्टर लगभग 100 रुपये लेते हैं, तब कहीं जाकर उनको कट से नीचे उतरने दिया जाता और वो जो है स्टेट हाईवे के रास्ते कुठौन में, हदरुक में, जालौन में और अन्य जगहों पर जाकर वो अपनी ईंटों की बिक्री करते हैं। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।